आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये कंपनी आईपीओ लेके आ गई, ये कंपनी आईपीओ लेके आ गई, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है आईपीओ? आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आईपीओ के बारे में, आईपीओ होता क्या है, कैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। स्टार्ट करूंगा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कि एक एग्जांपल से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल समझिएगा कि मेरी एक दुकान है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में और मैं एक रेडी पे गोलगप्पे बेचता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे गोलगप्पे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूं कि अपने गोलगप्पे की दुकान को मैं शिफ्ट करना चाहता हूं एक शटर वाली दुकान के अंदर, एक अच्छी दुकान के अंदर, ताकि मेरे दुकान और अच्छे से चलने लग जाए। अब उसमें शिफ्ट करने के लिए मेरे पास जो कैपिटल है उसका यूज करके मैं उस दुकान को शिफ्ट कर लेता हूं। लेकिन क्या होगा अगर इसके बाद भी अगर आपकी दुकान लोगों को पसंद आ रही है, आपके प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप पूरे सिटी में अपने सर्विस को लेके जाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एक फिर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और सिटी में फैलने के लिए जब उस कैपिटल के अगर आप अपने फैमिली, अपने रिलेटिव को अप्रोच करके पैसा लेके स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो काम है वो पूरे दिल्ली के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे स्टेट के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट लेके जाना है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ी सी ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और उस सिचुएशन में आप अप्रोच करते हैं एंजल इन्वेस्टर की तरफ, जो कि कोई इंडिविजुअल होता है जो अपना नेटवर्थ को यूज करके आपकी कंपनी को ग्रो कराने में हेल्प करेगा। उसके बदले में आपकी कंपनी का कुछ शेयर उस अपने वो लेगा। एग्जांपल ले ला, 10% शेयर आपसे वो ले लिया कि इन फ्यूचर आपकी कंपनी जितना भी कमाएगी उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें वो भी हिस्सेदारी रहेगा। लेकिन अगर आप एक स्टेट से एक पूरे कंट्री में अपना अप्रोच करना चाहेंगे, अपने बिजनेस को लेकर जाना चाहेंगे, तो आपको एक बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ेगी जिसको एक एंजल इन्वेस्टर पूरा नहीं कर सकता। उस सिचुएशन में आप अप्रोच करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ, जो कि एक इंस्टीट्यूशन होती है जो अपने पैसे को उस कंपनी में लगाना चाहती है जो कंपनी ग्रो कर रही होती है, और उसके बदले में वो कुछ आपके कंपनी का शेयर्स लेंगे, जिसके बदले में आप उन्हें शेयर्स देके ऑल टाइम वो प्रॉफिट शेयर पार्टनर बन जाएंगे आपके कंपनी के। लेकिन अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल भी लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि आपके बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है, उस सिचुएशन में एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है, और वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से आ सकता है। जब कोई कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहती है, और उस बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है, उस पैसे के लिए कंपनी एक आईपीओ लॉन्च करती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक होना चाहेगी तो उस सिचुएशन में वो अपने आप को लिस्ट करेगी एनएससी बीएससी के अंदर में, और जब वो उसके अंदर लिस्टेड हो जाएगी तो जो बाहर के पब्लिक है उसके शेयर्स को परचेस करेंगे, तो उसके बदले में जो उसका पैसा मिलेगा वही होता है आईपीओ। वहीं से एक कंपनी स्टार्ट होने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब एक कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए टिपिकली कहा जाता है कि $1 बिलियन की कंपनी होनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। कई बार सिचुएशन में अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी की फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर देखा जा रहा है उसका बैक रिकॉर्ड, तो वो ग्रो बहुत तेजी से कर रही है, मतलब कि कभी भी उसका लॉस जो है बहुत ही ज्यादा नहीं हो रहा, या फिर ग्रोथ मतलब एक स्टेबिलिटी ग्रोथ चल रही है, एक सैचुरेशन की तरह कंपनी ग्रो कर रही है। तो अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कम भी है, फंडामेंटल से स्ट्रांग है, तब भी आप कंपनी के आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन आईपीओ लॉन्च करने के लिए एक पूरे स्टेप्स होते हैं। कैसे स्टेप? कि सबसे पहला काम होता है कि आपको एक अंडरराइटर, एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करना पड़ेगा, जो कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करेगा। कंपनी की वैल्यूएशन एग्जांपल के लिए हम तय करते हैं कि 20,000 करोड़ है। अब 20,000 करोड़ वैल्यूएशन के बाद आप लोग डिसाइड करते हैं कि हम कंपनी के 10% शेयर को मार्केट में लेके जाएंगे। अब उस 10% शेयर की वैल्यू हम डिसाइड कर लेते हैं 2,000 करोड़ है। उस 2,000 करोड़ शेयर जो है, 2,000 करोड़ का शेयर, अगर एक शेयर का प्राइस हम लोग 200 रुपए डिसाइड करते हैं, और एक एक शेयर कंपनी कभी नहीं बेचती आईपीओ में, वो पूरा लॉट बेचती है, तो आपने डिसाइड किया कि हम 50-50 के लॉट बेचेंगे, 50 के मल्टीपल में लॉट हम बेचेंगे, तो एक लॉट हुआ लगभग 10,000 का। तो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी में 10,000 रुपए हो गया। पहला काम, कंपनी एक अंडरराइटर या फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करती है। दूसरा काम, अब वो जो कंपनी है एक टीम बनाती है, टीम में अंडरराइटर होते हैं, सेकंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स होते हैं, तीसरा सेबी के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं।
अब तीसरा पॉइंट जो होगा, तीसरे पॉइंट में उस कंपनी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी जिसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी एवरीथिंग मेंशन होगा। कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज क्या है, कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, एवरीथिंग सब कुछ उसमें अवेलेबल होगा। और वो अवेलेबल होने के बाद वो सेबी के वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी कंपनी के आईपीओ में, तो बिफोर दैट यू कैन गो टू द सेबी वेबसाइट और वहां से आप उस चीज को निकाल के पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट होता है मार्केट एंड एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कंपनी का लगभग 6-7 करोड़ रुपए खर्चा होता है। इसमें कंपनी पूरा बताती है कि आईपीओ के शेयर का प्राइस क्या होगा, आईपीओ की डेट क्या होगी, और एडवर्टाइजमेंट करने लग जाती है कि हम आईपीओ लेके आने वाले हैं। और ये आईपीओ का शेयर प्राइस फ्लक्चुएट भी कर सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। इस तरीके से कंपनी इस स्टेप्स का यूज करके अपने आईपीओ को मार्केट में लॉन्च कर सकती है। अब हम कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज का पहला पॉइंट कि कंपनी आईपीओ लॉन्च करके अपने कैपिटल को ग्रो करती है, और ग्रो करने से उससे जो प्रॉफिट होता है, इसके सेल्स और प्रॉफिट में भी ग्रोथ मिलती है। दूसरा पॉइंट, इससे कंपनी का जो इमेज होता है, जो प्रेस्टीज होता है, वो भी एक तरीके से ग्रो करने लग जाता है, और कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है लोगों की नजर में, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो जो हमारा आईपीओ का शेयर प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है कंपनी के ऑनर के लिए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, वो थोड़ा सा हाई होता है। तो ये भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि आपको डिसएडवांटेज करेगा ही। तीसरा पॉइंट है कि आप अपने कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन विद द ग्रोथ एवरीथिंग आप मेंशन करेंगे सेबी के वेबसाइट पे, तो वहां पे हर एक इंसान जाके उस वेबसाइट को विजिट करके आपके कंपनी के बारे में जान सकता है। तो दिस विल बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स इसका यूज करके अपने आप को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अपने आप को उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट आईपीओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। इस पूरे वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, किस कंपनी के आईपीओ में अभी आपने इन्वेस्ट किया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।